यदि आपको लगता है कि दुष्ट आपके जीवन में काम कर रहा है, वो आपके जीवन में परीक्षाओं को लेकर के रुकावटों, बाधाओं को, समस्याओं को, बीमारियों को लेकर आ रहा है, तो इस वचन को तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर जो शैतान के कार्य है खुदा, यीशु मसीह तो उनका नाश कर। प्रभु यीशु मसीह उनसे इनको छुटकारा दे। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट के कामों को नष्ट करेंगे आपके जीवन से, आपके परिवार से। प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट के कामों को नष्ट करेंगे, उस दुष्ट को भगा देंगे आपके परिवार से, आपके जीवन से। हमें से बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि दुष्ट उनके जीवन में काम कर रहा है, दुष्ट शैतान उनके जीवन में काम कर रहा है, वो बहुत परेशान है, दुखी है, निराश है, वो उन्हें डराता है या फिर अनेक प्रकार के काम उनके जीवन में करता है, रुकावटों को, बाधाओं को लेकर के आता है। परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह उसके कामों को नष्ट करेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 16 अध्याय और 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि शांति का परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, शांति का परमेश्वर उस दुष्ट शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। परमेश्वर ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा कि वो दुष्ट तुम्हारे ही पैरों के द्वारा कुचलवा देगा। परमेश्वर ऐसे कार्य को आपके जीवन में करेगा। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, यानी कि आपको और मुझे, हम सबको यह अधिकार दिया है, सांपों पर, दुष्ट आत्माओं पर, दुष्ट की सारी सामर्थ्य पर आपको और मुझे, हम सबको अधिकार दिया है। उसकी सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। यदि आप उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो वो दुष्ट शैतान कुचल दिया जाएगा, वो हार जाएगा, वो भाग जाएगा। आप जानते हैं 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस दुष्ट शैतान को हरा दिया था। अब उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। और आज मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे पैरों के नीचे भी मैं उसे कुचलवा दूंगा। वो हमारे पैरों के नीचे भी कुचला जाएगा। यदि वो आपके जीवन में कुछ समस्याओं को लेकर आया है, कुछ बाधाओं को, कुछ रुकावटों को लेकर के आया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसे कुचलेगा। आप उसे आज्ञा दें यीशु के नाम से कि वो आपके घर को छोड़कर चला जाए। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 8 पद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो दुष्ट के कामों को नष्ट करे। उसके सारे कामों को नष्ट करने के लिए इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह आए। तो यदि वो आपके जीवन में काम कर रहा है तो प्रभु यीशु मसीह उसको नष्ट करेंगे, उसके कार्यों को नष्ट करेंगे। इसलिए आप निराश ना होएं, दुखी ना होएं, चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उस दुष्ट को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा और परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हमारा परमेश्वर, बाइबल कहती है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के पास जो अनुग्रह है वो तेरे लिए बहुत है, काफी है। तो चिंतित मत हो, परेशान मत हो, बस अपने अधिकार को इस्तेमाल करके उस दुष्ट को अपने घर से भगाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। यीशु के नाम से मेरे जीवन से चले जा, यीशु के नाम से मेरे परिवार से चले जा। जब आप इस प्रकार से करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उसे आपके पैरों के नीचे ही कुचल देंगे, उसके कार्यों को आपके जीवन से, आपके परिवार से नष्ट कर देंगे। आप इस वचन का एक पोस्टर भी बना सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि दुष्ट आपके जीवन में काम कर रहा है, वो आपके जीवन में परीक्षाओं को लेकर के, रुकावटों, बाधाओं को, समस्याओं को, बीमारियों को लेकर आ रहा है, तो इस वचन को अपने घर में लगाएं कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही दुष्ट को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा और निश्चय परमेश्वर उस वचन के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695।
धन्यवाद। पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है कि मैं बहुत बीमार रहती थी। बहुत दवा खाने के बाद भी कुछ आराम नहीं था। मेरी गली से एक आंटी जाया करती थी सत्संग में। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि आपके लड़के की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, इसे एक बार वहाँ लेकर जाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये उनका विश्वास था और उनका विश्वास बिल्कुल सच में बहुत, प्रभु ने जो विश्वास दिया था कि नहीं यहाँ पर लेकर आओ, तो सच में मैं ठीक हो गई। वहाँ पर मेरी मम्मी गई, फिर अगली बार मुझे मम्मी लेकर गई थी वहाँ पे। मैं एक बार गई, 2 बार गई, तीसरी बार जाने पर बिल्कुल ठीक हो गई। बहुत आपका लख लख कोटि कोटि बार धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप सच में सब कुछ कर सकते हो पिता। लगता नहीं था कि मैं बच जाऊँगी, लेकिन आज मैं बहुत अच्छी खासी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे जीवन की दूसरी गवाही है मेरी दीदी का छोटा लड़का जिसकी बहुत तबीयत ख़राब रहती थी, उसका ऑपरेशन हुआ है। 2 ऑपरेशन हो गए, तीसरा होना बाकी है। मैंने पीके ब्रदर जी को रिक्वेस्ट भेजा था, उन्होंने प्रेयर किया मेरे लिए और उसका ऑपरेशन हो गया, सब ठीक है। मेरा भतीजा भी बहुत बीमार रहता था, वो भी ठीक है। पापा की तबीयत भी ठीक रहती है। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु हमारे प्यारे प्रभु, हम आपकी महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे यीशु मसीह कि आपने सुंदर सी शाम हम सबको दिखाई है कि हम सब मिलकर संगति के हिस्सा बन सके पिता। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि सबसे बहुमूल्य हिस्सा हमारे जीवन का है कि हम मिलकर प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं। खुदावन, आपकी उपस्थिति आज की शाम में हम सब भाई बहनों के साथ में है, आपके वचन के अनुसार, क्योंकि आपका वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि 2 या 3 मेरे नाम से जहां एकत्रित होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूं। और धन्यवाद देते हैं, हम अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करते हैं तेरी उस उपस्थिति के लिए, उस पाक उपस्थिति के लिए। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनकी जो भी आज प्रार्थना निवेदन है, जो भी उनके जीवन के हालात हैं खुदा, जो भी वो अपने जीवन में चाहते हैं, मेरे परमेश्वर आज उपाय, इंतजाम, चंगाई, छुटकारा इनके जीवन में होने पाए, या अपने प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर जाने वाले हो सके। प्रभु, कोई भी खाली हाथ वापस न जाए, वरन तेरी महिमा को करने पाए। प्यारे परमेश्वर, आज की सुंदर शाम में मेरे परमेश्वर विशेष रूप से प्रभु हम धन्यवाद करते कि पूरे दिन भर में पिता तूने अपने लोगों को हर प्रकार के नुकसान, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के दुर्घटना से, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस से प्रभु तूने बचाया। और आज की शाम में प्रभु हर एक के मन को तैयार किया और हर एक को परमेश्वर इस संगति का सहभागी होने के लिए प्रभु आपने बुलाया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में आपके नाम को महिमा, आदर और सम्मान देते। प्रभु, सच में आप अच्छे और भले परमेश्वर हैं और आपकी करुणा सदा की है। परमेश्वर, उस करुणा के लिए जो सदा हम सब के ऊपर बनी है, उस बात के लिए धन्यवाद। आज की शाम में विशेष रूप से धन्यवादी हैं, विशेष रूप से धन्यवादी हैं आज के वचन के लिए प्रभु, कि सच में शांति का परमेश्वर उस दुष्ट को, उसके कार्यों को जल्द से जल्द नष्ट करेगा, हमारे पैरों तले उसे कुचलवा देगा। प्रभु, ये वायदे के लिए तेरा धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, कि सच में पिता आज जो तेरे लोग दुष्ट के बंधनों में है, आज भी प्रभु दुष्ट के कार्य उनके जीवनों में है, आज भी वो गलत कार्य उनके जीवनों में है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो अधिकार, जो अथॉरिटी प्रभु तूने अपने लोगों को, इन विश्वासी लोगों को दिया है प्रभु, उस अधिकार को इस्तेमाल करते प्रभु उस दुष्ट को प्रभु आप इनके पैरों के तले कुचलवा दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। सच में प्रभु तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वह शैतान के कामों को नाश करे। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आज तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर जो शैतान के कार्य हैं खुदा यीशु मसीह, तो उनका नाश कर प्रभु यीशु मसीह, उनसे इनको छुटकारा दे। तो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, उस पाप से, उस अपराध से, उस गलत काम से, उस दुष्ट के कार्यों से आज के शाम में मेरे खुदा अपने लोगों को छुटकारा दे, अपने लोगों को बचा पिता। आज उन नशीले पदार्थों से पिता, उस नशीली पदार्थों का सेवन करने से अपने लोगों को बचा पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बुरी नजर रखने से परमेश्वर अपने लोगों को बचा, हर प्रकार की अभिलाषा से प्रभु अपने लोगों को बचा, हर प्रकार के घमंड, ईर्ष्या, जलन से प्रभु अपने लोगों को बचा। प्रभु दूसरों की हानि करने से प्रभु अपने लोगों को बचा पिता। ये दुष्ट के हथियार है प्रभु जो तेरे लोगों के विरोध में प्रभु इस्तेमाल करता है प्रभु, वो व्यभिचार, वो पाप पिता परमेश्वर, प्रभु हर प्रकार का डिस्टर्बेंस प्रभु, हर प्रकार की प्रभु अविश्वास योग्यता पिता परमेश्वर, हर प्रकार के प्रभु अनाज्ञाकारिता पिता, ये सब कुछ प्रभु उस दुष्ट के
के हथियार है खुदा। यीशु मसीह आज इन सारी बातों से पिता अपने लोगों को खुदावन तो छुटकारा दे प्रभु। यीशु मसीह इन सारी बातों से बाहर निकाल, ताकि पिता वो दुष्ट के कार्य इनके जीवनों से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के लाइफ से दूर होने पाए। और प्रभु तो उन शैतान के कार्यों को नाश करके प्रभु उस दुष्ट को इनके पैरों तले करना मेरे खुदावन, क्योंकि जो अथॉरिटी प्रभु तूने दी है उस अथॉरिटी को ये इस्तेमाल करने पाए प्रभु। वो बीमारियां, वो रोग, वो हर प्रकार की दरिद्रता, गरीबी प्रभु तेरे लोगों के जीवन में पिता यदि दुष्ट लेकर आ रहा है प्रभु, उन सारी बातों को दूर कर। और आज पिता उन्हें सफल, आशीषित, सम्मानित, प्रतिष्ठित पिता आप अपने लोगों को बनाए परमेश्वर, क्योंकि आपकी इच्छा अपने लोगों के लिए भली है, उत्तम है, लाभ की है प्रभु। जो भी हानि की योजना है वो दुष्ट की ओर से, यदि आज इनके जीवन में जो भी हानि की योजनाएं हैं उसे नष्ट कर, और जो इनके लाभ के लिए है उसे इनके जीवन में पूरा कर। आज के पूरे दिन भर में पिता यदि कोई भी गलती गुनाह आपके लोगों से, हम सब से हुए हैं पिता, उन्हें मानते हैं और तौबा करते प्रभु, और कहते प्रभु वो कभी वो गलत कार्य प्रभु आपके लोगों के जीवन में, हम सब के जीवन में कभी भी ना दोहराए जाए पिता, वरन प्रभु हम उन बातों को अपने जीवन से दूर करते हुए प्रभु तेरी कही हुई बातों को अमल करते हुए प्रभु आगे चल सके खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप बहुत अच्छे पिता हैं, आप अपने बेटे बेटियों से बहुत प्रेम करते हैं प्रभु, तेरा प्रेम अगापे है। मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ पिता। मेरे प्रभु आज की शाम में अपने लोगों को उनकी चिंताओं से, उनकी फिक्र, उनकी टेंशन, उनका स्ट्रेस, उनका व्याकुलता आप उन्हें दूर करें, और प्रभु अपना चैन, आराम, विश्राम, आनंद, शांति इन्हें दे मेरे खुदा, ताकि पिता आज रात में अच्छी नींद लेकर ये सोएं, निश्चिंत होकर सोएं, ताकि नया दिन आपके साथ में देखें, क्योंकि हर दिन में तेरी दया आपके लोगों के लिए नई होती है। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर बुरा सपना, हर गलत विचार, हर प्रकार की नेगेटिव बातें यीशु तेरे नाम से दूर करते हैं। अपने लोगों को सामर्थ्य दे पिता, सहायता कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।